अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका बाबलू लाहौरी एंड दोस्तों ये रहा टेक्नो कैमॉन 17 प्रो। तो काफ़ी डिमांड आ रही थी आप दोस्तों की तरफ से कि कैमॉन 17 प्रो की अनबॉक्सिंग की जाए, इसको रिव्यू किया जाए। बट क्या करें यार, मार्केट में कहीं पे भी अवेलेबल नहीं था और स्टिल आज की डेट में भी अवेलेबल नहीं है मार्केट के अंदर। तो पिछले मंथ में सेल लगी थी, जून की 25 डेट के बाद इसने ऑफलाइन मार्केट में आना था। आई डोंट नो क्या रीजंस हैं कि अभी तक इसका स्टॉक मार्केट के अंदर नहीं आया। बट मैं यहाँ पे टेक्नो मोबाइल से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ इस फ़ोन को अवेलेबल करवाया जाए ऑफलाइन मार्केट के अंदर, चाहे ऑनलाइन मार्केट के अंदर अवेलेबल करवाएं, बिकॉज टेक्नो फैंस आर वेटिंग फॉर दिस डिवाइस। तो क्विकली मैं आपको यहाँ पे इसकी अनबॉक्सिंग दिखा देता हूँ कि बॉक्स कंटेंट आपको क्या क्या मिलेंगे इसके अंदर। तो कुछ इस तरह का बॉक्स है जी। बॉक्स को ओपन करते ही सबसे ऊपर डिवाइस मिल जाती है हमें, और फ्रंट रैप के ऊपर यहाँ पे की हाईलाइटिंग फीचर्स लिखे गए हैं डिवाइस के। उसके बाद अगर देखेंगे तो आपको एक केस देखने को मिल जाएगा अच्छी क्वालिटी का। उसके अलावा कुछ यूज़र मैनुअल्स हैं, कुछ वारंटी गाइड है, एक आपको अडाप्टर देखने को मिलेगा, पावर ब्रिक है, ये 25 वाट तक जाती है इसकी आउटपुट रेटिंग, और एक आपको अच्छी क्वालिटी की डेटा केबल देखने को मिल जाएगी, और हैंड फ्री भी इंक्लूडेड होगी बॉक्स के अंदर। एंड दैट्स अबाउट इट। ये थे इसके बॉक्स कंटेंट। अगर वेरिएंट की बात करें तो 8128 GB वाला ये वेरिएंट है। कलर है आज की हमारी डिवाइस का आइस सिल्वर। तो डिवाइस की तरफ आता हूँ, इसका रैपर रिमूव कर लेते हैं ताकि हम इसकी फर्स्ट लुक ले सकें। बल्कि फर्स्ट लुक तो आपने कई चैनल्स पे देख ली होगी, इसकी लुक ले लेते हैं भाई कैसी है। तो आइस सिल्वर कलर दिखने में डिवाइस खूबसूरत लग रही है, और पीछे देखा जाए तो लाइंस टाइप का कुछ पैटर्न है, लेकिन वो एक्चुअल में रिजिज नहीं है, बिल्कुल प्लेन है बैक साइड से, और एक फ्रॉस्टेड टाइप की लुक है। दिखने में फील में ग्लास आ रहा है, लेकिन ये है एक्चुअल में पॉलीकार्बोनेट मटेरियल। तो फिनिश डिवाइस की बहुत अच्छी है और दिखने में डिवाइस खूबसूरत लग रही है। जो कैमरा मॉड्यूल की हाउसिंग है ये भी दिखने में अच्छी लग रही है। डिवाइस का जो इन एंड फील है ये भी अच्छा है। ऑल्दो एक बड़े साइज की डिवाइस है, 203 ग्राम के अराउंड वेट इसका निकल के आता है, लेकिन यह है कि वेट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है, जिसकी वजह से जो इन एंड फील है ना वो अच्छा आ जाती है। सिंगल हैंड यूज़ के लिए इतनी कंफर्टेबल नहीं है बिकॉज साइज़ थोड़ा बड़ा है। तो ओवरऑल डिवाइस का जो डिज़ाइन है ना वो दिखने में मुझे खूबसूरत लगा। अगर मैं प्राइस की बात करूँ ना तो इस डिवाइस की प्राइस है 32,000 रुपये। अब अगर ये 32,000 रुपये के ऊपर आती है ना कहीं पे ऑफलाइन मार्केट के अंदर, तो ये प्राइस अच्छा है इस डिवाइस के लिए। मतलब आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा, तो एक सुपर वैल्यू फॉर मनी प्राइस टैग है इस डिवाइस के लिए। सो देयर इज़ नो इशू विद द प्राइसेस। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं इस डिवाइस के कुछ डिस्प्ले के ऊपर। तो यहाँ पे आपको एक सेंटर पंच होल देखने को मिलता है, 6.8 इंच का एक IPS LCD पैनल है, 90 हर्ट्ज का आपको हाई रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। तो डिस्प्ले का जो एक व्यूइंग एक्सपीरियंस है ना वो अच्छा निकल के है। क्वालिटी डिस्प्ले की अच्छी है, एक बेटर क्वालिटी का IPS LCD पैनल है। विजिबिलिटी इंडोर के अंदर आउटडोर के अंदर अच्छी निकल के आ रही थी। 500 निट्स की यहाँ पे ब्राइटनेस है। आउटडोर के अंदर यह है कि अच्छा एक्सपीरियंस था ब्राइटनेस को लेके। अब यह है कि बहुत ज़्यादा ब्राइट तो नहीं था, लेकिन यह कि कंपैरेटिवली कुछ बेटर एक्सपीरियंस था। डायरेक्ट सनलाइट के अंदर भी ना विजिबिलिटी कुछ बेटर नज़र आ रही थी इस डिवाइस की। तो ये यहाँ पे सारा सीन है। कुछ मल्टीमीडिया यूज़ के अंदर बात करें तो मैंने कंटेंट कंज्यूम करके देखा इसके ऊपर, लाइक इसके जो व्यूइंग एंगल्स थे वो भी अच्छे थे, कलर कंट्रास्ट जो था वो भी अच्छा था, मतलब नेचुरल कलर्स देखने को मिल रहे थे। और वाइड वाइन L3 का यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिलता है, मतलब वाइड वाइन L1 नहीं है। तो आप HD के अंदर OTT प्लेटफॉर्म जो है नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम, वहाँ पे कंटेंट कंज्यूम नहीं कर सकते, लेकिन ओवरऑल जो दूसरे प्लेटफॉर्म लाइक यूट्यूब, वहाँ पे आप अच्छी HD क्वालिटी के अंदर वीडियोज़ वगैरह देख सकते हैं। और स्टीरियो स्पीकर्स आपको देखने को मिलते हैं, एक नीचे वाली साइड पे, एक ऊपर एयर पीस के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो यह है कि जो साउंड की क्वालिटी है ना, स्टीरियो स्पीकर्स है तो अच्छी निकल के आ रही थी। साउंड की क्वालिटी इतनी बेसी नहीं थी, लेकिन ठीक थी क्वालिटी। लाउडनेस अच्छा था साउंड का। स्पीकर का साउंड मैं थोड़ा सुनवा देता हूँ आपको, लाइक तो इसका जो नीचे वाला स्पीकर है ना ये ज़्यादा पावरफुल देखने को मिलेगा, ऊपर वाला थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम पावरफुल है, लेकिन ओवरऑल जो स्टीरियो स्पीकर का साउंड है वो अच्छा निकल के आता है। और फर्दर अगर यहाँ पे बात करते हैं उसकी परफॉर्मेंस की, तो देखिए G95 का चिपसेट है इस फ़ोन के अंदर, और ये एक गेमिंग सेंट्रिक चिपसेट है। तो गेमिंग आपको अच्छी मिल जाएगी। मैंने PUBG इसके ऊपर रन करके देखी, ग्राफिक्स जो थे स्मूथ बैलेंस विद अल्ट्रा 40 FPS जा रहे थे, HD विद हाई खेल सकते हैं। जायरो सेंसर आपको यहाँ पे हार्डवेयर वाला देखने को मिल जाता है, तो जायरो की कनेक्टिविटी भी अच्छी थी। तो ये है कि अभी मैंने इसको ना तकरीबन कुछ ही दिन यूज़ किया है, और ये है कि मेरा एक शॉर्ट टर्म रिव्यू अब आप इसको समझ लें। इसके ऊपर मैंने गेमिंग की। गेमिंग से पहले टेम्परेचर को 30-32 डिग्री के अराउंड था, तो मैंने कोई 45 मिनट 50 मिनट की गेमिंग की इसके ऊपर।
तो टेम्परेचर इसका जा रहा था 41-42 डिग्री के राउंड। तो ये यहाँ पे चीज़ है। तो अगर आप थोड़ी सी इंटेंस गेमिंग करेंगे ना, ज़्यादा हैवी गेमिंग होगी, तो टेम्परेचर इसका 44-45 डिग्री को भी टच करेगा। अगेन ये है कि डिवाइस थ्रॉटल नहीं करती इतने टेम्परेचर पे, मतलब ये होता है ना डिवाइस समटाइम जब टेम्परेचर गेन होता है तो थ्रॉटल कर देती है, ऐसा नहीं है। परफॉर्मेंस अच्छी आ रही थी मुझे और 40 FPS को अच्छा मेंटेन कर लेती है। अगर आपने गेमिंग नहीं करनी, कुछ अदर एस्पेक्ट के ऊपर बात करें तो अच्छी परफॉर्मेंस है। हैवी एप्लीकेशंस भी अगर आपने कोई रन करनी है, डे टू डे रूटीन यूज़ जैसा भी है, डिवाइस हैंग नहीं करेगी, डिवाइस लैग नहीं करेगी, अच्छा परफॉर्मेंस को लेके एक्सपीरियंस आपका निकल के आएगा यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं इस डिवाइस के कुछ अदर स्पेसिफिकेशंस की। तो जैसे मैंने आपको बताया 8GB रैम LPDDR4X, और जो रैम मैनेजमेंट और मल्टीटास्किंग है इस फ़ोन की वो अच्छी लगी मुझे। और जो स्टोरेज है ये UFS आपको देखने को मिलती है 128GB वाली, जिसको आप एक्सपैंड भी कर सकते हो। फर्दर अगर यहाँ पे कैमरास की बात करें, बैक साइड पे आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, उसके अलावा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 2 का मोनोक्रोम सेंसर देखने को मिलता है। फ्रंट पे आपको सेल्फी देखने को मिलती है 48 मेगापिक्सल की। अब इस डिवाइस के ऊपर ना टेक्नो ने गेमिंग के साथ साथ कैमरास पे भी थोड़ा सा काम किया है और मेरे पास कंप्लीट कैमरा सैंपल्स हैं। आइए मैं आपको उसके दिखाता हूँ और उन्हीं की बेस के ऊपर मैं आपसे बात करता हूँ। ये रहे दोस्तों कैमन 17 प्रो के कैमरा सैंपल्स। व्हाइट बैलेंस थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है लेकिन डिटेल्स अच्छी आ जाती हैं इसके। और ये कि ऑटो HDR अगर ऑन है, बैक साइड के ऊपर हार्श लाइटिंग है तो हाईलाइट्स को मैनेज कर लेता है। पोर्ट्रेट मोड में एज डिटेक्शन थोड़ी बहुत हिट एंड मिस होती है लेकिन अच्छे पोर्ट्रेट्स आ जाते हैं बैक साइड से। तो बिकॉज पोर्ट्रेट में HDR का ऑप्शन नहीं होता तो जो हाईलाइट्स है ना, अगर हार्श लाइटिंग है बैक साइड के ऊपर तो थोड़ा सा ब्लोन आउट हो जाती हैं। तो ये आप साइड बाय साइड देख सकते हैं नॉर्मल में और पोर्ट्रेट में। तो ये कि हार्श लाइटिंग अगर मैनेज कर लेते हैं ना समहाउ आप, तो फिर ठीक आ जाती हैं। अदर ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो फोटोग्राफी है वो अगेन ठीक रहेगी, डिटेल्स अच्छी मिल जाती हैं इसके ऊपर। और रेड को थोड़ा सा बूस्ट करता हुआ नजर आया इसका कैमरा। और बाकी अदरवाइज जो परफॉर्मेंस थी वो ठीक लगी मुझे। अल्ट्रा वाइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल्स थोड़ी कम मिल रही हैं फोटो के अंदर। और बाकी अगर नॉर्मल कैमरा की बात करें तो वहाँ पे जो फोटोग्राफी की डिटेल्स हैं अच्छी हैं। और ये मैं थोड़ा जूम इन करने पे आपको दिखा दूँ, जो आप कहते होते हैं जूम का, तो 10x जाता है जी। डिजिटल जूम है ये, और डिजिटल जूम है ज़ाहिर है यहाँ पे टेलीफोटो लेंस तो है नहीं, तो डिटेल्स उस हिसाब से नहीं मिलती, सॉफ्ट है और डिटेल्स कम है थोड़ी। और अगर वीडियो की बात करें 4K फ्रंट और बैक दोनों साइड पे सपोर्ट करता है। ये बैक कैमरा की आप देख रहे हैं। और 1080p 60 FPS है बैक के अंदर, स्टेबल नहीं है। 1080p 30 FPS स्टेबल है, थोड़ा क्रॉप सेंसर यूज़ करता है, एक्सपोजर थोड़ा आगे पीछे होता है लेकिन डिटेल्स ठीक आ जाती हैं। फ्रंट कैमरा की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं सेल्फीज़ अच्छी लगी। पोर्ट्रेट में ये है कि थोड़ा बहुत एज डायरेक्शन जो है ना हल्का फुल्का, लेकिन ये कि ओवरऑल ठीक है। 48 वर्सेस 12 मेगापिक्सल का देख सकते हैं, डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा जूम हो सकता है बस। और यहाँ पे ब्यूटी मोड के अंदर आप देख सकते हैं। और उसके बाद पोर्ट्रेट आगे देखें, लाइट बैकग्राउंड पे हार्श नहीं थी तो ये हार्श लाइटिंग आई है तो ब्लोन आउट हो गई है बैक साइड पे। तो ये यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। 48 के अंदर डिटेल्स ओवरऑल अच्छी आ जाती हैं। इसका सेल्फी कैमरा बेटर काम करता नजर आया। शाम के टाइम इमेज ली, लो लाइट थी तो थोड़ा बहुत कैमरा ना सफ़र करना स्टार्ट हो गया डिटेल्स में। तो ये आर्टिफिशियल लाइटिंग इधर में आ गया कमरे में। तो ये कि एक बल्ब जल रहा था, फिर भी मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बेटर डिटेल्स आई। पोर्ट्रेट के अंदर थोड़ा बहुत एज डायरेक्शन आगे पीछे हो रही थी लेकिन यह कि चल जाएगा गुजारा। और सेंसर ना कब वाइड है, थोड़ा सा फुल बाजू ओपन करके लेंगे ना तो वाइड आता है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको बुके वीडियो देख सकते हो 1080p, ये फ्रंट और बैक दोनों साइड पे मिलती है। मैं फ्रंट दिखा रहा हूँ आपको। ब्यूटी वीडियो भी फ्रंट और बैक मिलती है 720p में। डिटेल्स आपके सामने है। बुके में ना थोड़ी मतलब इनकंसिस्टेंसी है, थोड़ा कभी बाजू ब्लर हो रहा है, कभी हेयर के सराउंडिंग का एरिया आगे पीछे हो रहा है थोड़ा सा, लेकिन ठीक है। इस रेंज के अंदर एक गेमिंग फोन के साथ ऑप्शन मिल जाती है। तो कैमरास को अगर मैं रेट करूँ तो 7.5 आउट ऑफ 10 रेट करूँगा। काइंड ऑफ इसकी परफॉर्मेंस डिसेंट लगी मुझे। अगर स्लो मोशन की बात करें तो बैक कैमरा के अंदर आपको 960 FPS तक का स्लो मोशन देखने को मिल जाता है और फ्रंट साइड पे भी आपको 240 FPS तक का स्लो मोशन देखने को मिल जाता है। बट यहाँ पे कुछ मैं सैम्पल्स फॉर सम रीज़न रिकॉर्ड नहीं कर पाया, इसलिए मैं दिखा नहीं पाऊंगा। अगर कनेक्टिविटी की यहाँ पे बात करें तो कॉल क्वालिटी मैंने इसकी चेक की, अच्छी क्वालिटी निकल के आ रही थी कॉल के ऊपर। सिग्नल रिसेप्शन का कोई ऐसा इशू मैंने फेस नहीं किया जितना मैंने इसको यूज़ किया। वाईफाई की जो रिसेप्शन थी वो भी अच्छी थी, सिग्नल स्ट्रेंथ वगैरह हर चीज़ ज़बरदस्त थी। उसके अलावा यहाँ पे अगर बात करते हैं कॉल रिकॉर्डिंग की तो मिल जाती है। इसके अंदर टेक्नो का अपना हाई यूएस वाला डायलर है, गूगल डायलर नहीं है। तो मतलब नो मोर ईमानदारी, मतलब नॉन ईमानदार वाला है, अगली पार्टी को नहीं पता चलेगा तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। जो ज़्यादातर यूज़र डिमांड कर रहे होते हैं वो इसके अंदर मिल जाता है आपको। उसके अलावा मैंने इसकी डेटा कनेक्शन के ऊपर स्पीड्स वगैरह चेक की तो अच्छी स्पीड्स निकल के आ रही थी। आल्दो कैरियर एग्रीगेशन यहाँ पे सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिलता, लेकिन ओवरऑल जो इंटरनेट की स्पीड्स थी और कनेक्टिविटी थी अच्छी निकल के आ रही थी। OTG का सपोर्ट भी है इसके अंदर। आप एक्सटर्नल अगर कोई USB लगाना चाहते हैं
हैं तो वो भी आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। और जो सॉफ्टवेयर है इस फ़ोन के अंदर आपको एंड्रॉइड 11 देखने को मिलता है, जिसके ऊपर रन करता है टेक्नो का अपना iOS 7.6। अब टेक्नो का ये जो iOS है ना, पिछले कुछ टाइम से इम्प्रूव हो चुका है काफ़ी, लेकिन स्टिल यहाँ पे आपको काफ़ी ब्लॉटवेयर देखने को मिलता है। कुछ प्री इंस्टॉल एप्लीकेशंस हैं, कुछ को आप अनइंस्टॉल कर सकते हो, कुछ को आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। और मेन जो मुझे इरिटेशन आ रही थी ना वो ये थी कि जो सिस्टम एप्लीकेशन है ना, वो नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन जो है ना, वो मतलब लाइंस लग जाती है उनकी नोटिफिकेशन की। तो ये है कि या तो आप उनके नोटिफिकेशंस को डिसेबल करें, फिर आपकी लाइफ ज़रा थोड़ी सी सुकून के अंदर चली जाएगी। तो ये यहाँ पे सारा सीन है। ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है iOS को लेके, कोई बग्स वगैरह इस तरह का कोई नहीं था, एक्सपीरियंस अच्छा निकल के आ रहा था। सिक्योरिटी की बात करें तो अच्छी देखने को मिलती है। ये जो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है ना, इसकी स्पीड्स काफ़ी फास्ट है और काफ़ी एक्यूरेट है। और जो फेस आईडी है इसकी अगेन काफ़ी एक्यूरेटली और काफ़ी फास्ट तरीके से काम करती हुई नजर आई। अगर मैं कुछ सेंसर्स की बात करूँ तो आपको ऑलमोस्ट सारे सेंसर जो ज़रूरी सेंसर है ना वो देखने को मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग आपको जो जायरो सेंसर है वो भी हार्डवेयर वाला देखने को मिलता है। अगर आप पबजी के अंदर जायरो खेलते हैं तो वहाँ पे भी जो कनेक्टिविटी है वो अच्छी देखने को मिलती है आपको। अगर यहाँ पे बात करते हैं बैटरी की, बैकअप की और फास्ट चार्जिंग की, तो एक डिसेंट कैपेसिटी की बैटरी यहाँ पे 5000 mAh की। तो मेरा मॉडरेट यूज़ है, नॉर्मल से थोड़ा सा जिसको ऊपर वाला यूज़ कहते हैं, तो जिसके अंदर मैं गेमिंग के सेशन भी खेल लेता हूँ, मल्टीमीडिया भी देख लिया, यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह, उसके अलावा कॉलिंग के ऊपर यूज़ रहता है। तो एक दिन आराम से निकल रहा था मेरा। और यह कि अगर मैं लाइट यूज़ जिस दिन करता हूँ तो मेरा 1.5 दिन तक जा रहा था। अगर हैवी यूज़ करते हैं तो फिर तो डिपेंड करता है ना आप यूज़ क्या करना चाह रहे हैं, मतलब कंटिन्यूस पबजी के सेशन खेल रहे हैं तो फिर वो स्क्रीन ऑन टाइम डिफर करेगा थोड़ा सा। अच्छा बैकअप है। और 25 वाट की जो यहाँ पे चार्जिंग देखने को मिलती है, इसका जो चार्जिंग टाइम है ना अराउंड 1.5 घंटा, यानी कि 1 घंटा 35 मिनट के अराउंड ये 0 to 100 इसकी बैटरी फुल जा रही थी। बाकी मैं इसको फुल डिटेल में अगर आप कहेंगे कोई लॉन्ग टर्म रिव्यू चाहिए तो उसके अंदर मैं और ज़्यादा डिटेल आपको बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए जो बैटरी बैकअप है वो अच्छा निकल के आ रहा था। और अब आता हूँ यहाँ पे मैं अपने फाइनल वर्डिक्ट के ऊपर। तो देखिए दोस्तों, ये मेरा एक शॉर्ट टर्म रिव्यू था जिसके अंदर मैंने डिवाइस को कुछ दिन यूज़ किया। मैंने कहा सिंपल अनबॉक्सिंग देने से बेटर है कुछ दिन यूज़ करके आपको एक अपना ना शॉर्ट टर्म रिव्यू दे देता हूँ, ताकि अगर ये डिवाइस मार्केट के अंदर अवेलेबल होती है तो आपको पता हो इसको क्या करना है, लेना है या नहीं लेना। बाकी इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू कहेंगे तो वो भी मैं बना दूंगा। तो अभी के लिए डिवाइस का डिज़ाइन मुझे बड़ा खूबसूरत लगा, इन एंड फील अच्छा है डिवाइस का, कैमरास डिसेंट है, परफॉर्मेंस अच्छी है, गेमिंग करते हैं तो अच्छी परफॉर्मेंस है। थोड़ा सा टेम्परेचर गेन करती है डिवाइस, लेकिन परफॉर्मेंस थ्रोटल नहीं होती। तो ये यहाँ पे चीज़ें हैं सारी। तो हीटिंग गर्मियाँ चल रही हैं, थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस ज़बरदस्त है। और डिवाइस 32,000 रुपये के ऊपर अगर यहाँ पे अवेलेबल करवाई जाती है ऑफलाइन में या ऑनलाइन में, डिवाइस एक वैल्यू फॉर मनी है। 30,000 रुपये के प्राइस टैग के अंदर अगर आपको डिस्काउंट के बाद मिलती है तो एक मज़े का प्राइस टैग है इस डिवाइस के लिए। डेफिनेट आप इसके ऊपर जा सकते हो। बाकी अगर प्राइस ज़्यादा आ गई, कुछ PTA के या गवर्नमेंट के जो टैक्सेस वगैरह का सीन चल रहा है, तो फिर मैं उसी हिसाब से अपना ओपिनियन दूंगा। अभी के लिए मेरी रिक्वेस्ट भी है टेक्नो से कि इस डिवाइस की जो टेक्नो फैंस है वो वेट कर रहे हैं, तो इस डिवाइस को मार्केट के अंदर अवेलेबल करवाया जाए। एक अच्छी डिवाइस है, इसको बाई किया जा सकता है अभी के लिए। तो अगर वीडियो पसंद आई हो आपको तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो मोस्ट वेलकम, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वीडियो नहीं थी, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारे ख्याल रखिएगा। बबलू लाहौरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।